परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज एक अच्छा परमेश्वर का दासों के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। वो कौन है आपको मालूम है? जोसेफ, यूसुफ। उनको अपना भाई लोग ने बेच डाला ना। उनका स्टोरी बहुत बड़ा स्टोरी है। हम 37वां अध्याय से उनका स्टोरी लिखा हुआ है। ये स्टोरी नहीं, एक घटना है, सचमुच हुआ बात है। अभी हम आज ध्यान करने वाला वो वचन 39वां अध्याय 39 चैप्टर वर्स 1, उसमें लिखा हुआ है पोतीफर ने अपना घर में काम करने के लिए उनको पैसा देकर उनको खरीद लिया। इसमें वे लोगों से पैसा देकर उन्होंने खरीद लिया। मेरे प्रिय लोगों, पैसा देकर अगर खरीद लिया तो अपना मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकता है। जैसा भेड़ बकरियों को खरीदने से हम कुछ भी करते ना, काटने के लिए देते हैं, पालते भी है, मारते पीटते, कोई नहीं पूछेगा। वैसे ही यूसुफ को खरीदा गया पोतीफर ने। पोतीफर बोलने से कौन है? और फिरौन का नेक्स्ट स्टेज में रहने वाला, नेक्स्ट स्टेज भी बोल नहीं सकता है। फिर उनको मुख्य एक मनुष्य वीआईपी, उनको कई जिम्मेदारी भी दिया हुआ था। उस वचन में लिखा हुआ है बहुत प्रधानों को ये प्रधान है। अभी 1000 लोगों को चलाने के लिए एक प्रधान रखा रहता है। उसी प्रकार सारे प्रधानों को ये प्रधान, उनको चलाने वाला ये इतना बड़ा मुख्य पोस्ट में वो रहता है। अब इनके घर में काम करने के लिए यूसुफ को पैसा देकर खरीद लिया। अभी कुछ काम टूटी यूसुफ को दे रहा है। इनका कामों को देखकर अच्छा कर रहा है, बहुत वफादार से कामों में, टाइम में सब कुछ परफेक्ट रहता है। इस कारण उनको सारे कामों को उनके हाथों में सौंप दिया, सारे कामों को। वो उस अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, मेरा भोजन का अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, केवल मेरा भोजन के बारे में मैं पूछूंगा और किसी बातों के बारे में मैं नहीं पूछूंगा, सब कुछ आप भी देख लेना। इतना बड़ा जिम्मेदारी यूसुफ को पोतीफर ने दे दिया। यूसुफ भी बहुत खुशी के साथ काम कर रहा है, सारे काम कर रहा है। बोलने से उनके नीचे भी बहुत सारे कर्मचारी लोगों को दिया होगा। हाँ, वैसे हम समझ सकते हैं भाई, यहाँ पर लिखा नहीं। अगर नहीं देने से सारे काम देख नहीं सकता ना। बहुत बड़ा पोस्ट इनका मिल गया है। और एक दिन अपना मालिक ने दिया हुआ कामों को करने के लिए घर के अंदर गया। उस समय मालिक पोतीफर नहीं था, उनका पत्नी था। उन्होंने प्रतिदिन मेरे साथ वो गलत काम करो, इसी प्रकार प्रतिदिन वो लेडी ने बुलाते थे। यूसुफ उस स्त्री का बातों को नहीं माना, भाग जाता था। फिर दूसरा दिन आता था काम करने के लिए, फिर भी वो लेडी ऐसे बोलते थे, तुरंत भाग जाता था। वो लेडी को अंदर अंदर डर आने लगा, कैसा भी इनको पकड़ के बदनाम करना है, कैसा भी इनको पकड़ के बदनाम करना करके विचार के साथ वो घर के अंदर काम करने के लिए वो आते समय में उनको कपड़ा का पकड़ के खींचा, वो छोड़ के भाग गया। अभी इस स्त्री को जैसा विचार किया वैसे ही इनको एक हाथों में चीज मिल गया, प्रूफ मिल गया अपना पति को दिखाने के लिए।
अभी ये लड़का को बंदीगृह में डालने के लिए, अगर ये लड़का को बंदीगृह में नहीं डाला तो मेरे बारे में वो गंदा गंदा बोल के मेरे नाम को बदनाम कर देगा, मेरा पति मुझे कुछ भी कर सकता है करके डर के मारे इसको ऊपर दोष लगाकर इनको अंदर डाल देना चाहिए करके विचार के साथ था। वैसे ही उनका कपड़ा उनका हाथ में मिल गया। वो दोपहर को खाना खाने के लिए पोतीफर ने घर में आया। आते आते उन्होंने बोल दिया, आप जिस लड़का को लेकर आया उस लड़का मेरे साथ खराब काम करने के लिए आया, देखो उनका वस्त्र है, मैं छोड़ के चला गया। इतना झूठ बोल के उस जोसेफ को बंदीगृह में डालवा दिया। 2 साल बीत गया, कई साल बीत गया। उसके बाद एक समय आया, अभी 41वां अध्याय, आप 41वां अध्याय 40 और 43 वचन पढ़ते समय में आप समझ सकते हो, वहां पर लिखा हुआ है, उस देश का फिरौन राजा ने बोल रहा है योसेफ को, मैं केवल सिंहासन में बैठूंगा और आपका नीचे ये सभी लोग आपके नीचे रहेंगे, सारे प्रजा को आप राज्य कर सकते हैं, आप जो कुछ बोलेंगे इन लोग करेंगे। उसके साथ साथ कौन कौन खड़ा है? पोतीफर भी खड़ा है, और नीचे दंडवत करके उनको प्रणाम करो करके बोलता फिरौन ने। सभी लोग नीचे करके दंडवत करते हैं जोसेफ को। उस समय में पोतीफर भी था, उनका पत्नी भी था, सभी लोग उनके नीचे। पहला पहला देखने से पोतीफर उस लाइन में खड़ा हुआ होगा ना, बड़े बड़े पोस्ट का हिसाब से रखा रहेगा। पहला पहला भी कौन उनके पाँव में गिरा होगा? पोतीफर और उनका पत्नी दोनों उनके सामने पाँव में गिरकर दंडवत करके उड़ गए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बात क्यों बोल रहा हूं? बोलने से सच बात है। शायद हमको बदनाम करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम है हम बच गए, मैं जो किया ठीक किया, नहीं तो मेरा नाम बदनाम हो जाता था। ऐसा सोच के वो उनका पत्नी रहता होगा। ऐसे भी इन दिनों में वैसे उस पत्नी के समान बहुत लोग रहते हैं। खुद बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं? दूसरे लोगों को दोष लगाकर वो भाग जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला देखते रहता है। ये कभी भी भूलना नहीं चाहे, कभी भी भूलना नहीं चाहे। तमिल में ऐसा कहावत है, मनुष्य उस समय में न्याय करेगा और परमेश्वर धीरे से न्याय करेगा। क्यों धीरे से न्याय करता है? परमेश्वर न्याय करने से भयानक रहेगा, भयानक। थोड़ा दीन को बड़ा करके देगा। अपना गलती को मान लेते क्या या नहीं, इसलिए परमेश्वर ने दीन को बड़ा करके देता है। अभी उदाहरण के लिए देखिए, मैं ये हाथ को, अभी माइक जो रखा, ये हाथ को मैं दोष लगाकर इस हाथ को बचाने के लिए ये हाथ क्या कर दिया? इस हाथ को ऊपर दोष लगा दिया, इस हाथ को ऊपर दोष लगा दिया। इस हाथ को मैं पनिशमेंट दे दिया, इस हाथ को मैं नहीं। अब समझ लीजिएगा, एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं। इसको पनिशमेंट लोग दे दिए,
अभी ये आप जो है गलती किया वो आत है। अभी ये आत मन फिराना चाहिए, मैं पाप किया हूं, कोई गलती नहीं किया, इस आतों को मैं पकड़ के दे दिया हूं, मैं गलती किया हूं, ऐसे मन का अंदर अंदर पश्चाताप करके अगर मन फिरा तो उनको क्षमा। अगर मन नहीं फिरा, हिम्मत से ऐसे घूमते फिरते रहेंगे तो क्या होगा? इनका सजा बहुत भयानक सजा होगा। क्योंकि मैं जो है ये दो आत्माओं को मैं प्रेम करता हूं, ये भी मुझे चाहिए, ये भी चाहिए। केवल मसीह के लोग नहीं, कोई भी हो, सभी लोगों को प्रभु को चाहे, सभी लोगों को परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए मसीह के लोग ही केवल प्रेम करेगा, दूसरे लोगों को नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप मन फिरा तो परमेश्वर से माफ किया, माफी मांगा तो अच्छे आपको छोड़ देगा। अगर माफी नहीं मांगा, सबके सामने आप जिसको निंदा किया, अवमान किया, उनको भाव पर गिरने के लिए सभी के सामने आपको कराएगा, तब आप शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे अंदर गलतियां हो सकता है, कभी भी मैं बच गया हूं सोचे मत। आप परमेश्वर के सम्मुख में घुटना टेकर, प्रभु मुझे माफ कीजिए, प्रभु जी मुझे माफ कीजिए। अगर आप नहीं मांगा तो आपको आने वाला सजा बहुत बड़ा सजा होगा। जिसने सजा मांगा यूसुफ के जैसा, उनको परमेश्वर ऊंचा करेगा, उनके भाव में आप करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चिंता मत हो जाए। बिना कारण से आप सजा में हैं, आपको राज्य करने के लिए परमेश्वर खड़ा करेगा। चिंता मत हो जाए। शायद अपना परिवार में ही, मेरे पति का द्वारा, मेरे पत्नी का द्वारा मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूं, मेरे पापा का द्वारा मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूं, मेरे यजमान का कहेंगे लोग कंपनी में काम करते होंगे, उनके द्वारा मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूं, मेरे विरोध में झूठा झूठा बोल बोल के मेरे नाम को बदनाम करके मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूं, ऐसे है। चिंता मत हो जाए, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा, ऊंचा करेगा, उनके सामने ऊंचा करेगा, आशीर्वाद करेगा, बिल्कुल शक नहीं। हमारा परमेश्वर हमको हाथ नहीं छोड़ेगा। चिंता मत हो जाए। यूसुफ को परमेश्वर ऊंचा किया, परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा, आशीर्वाद करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।